पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के शिक्षा वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद है। होम स्टे पॉलिसी को लेह लद्दाख में स्टडी कर अभी आए हैं। बातचीत करेंगे इनसे कई मुद्दों को लेकर। गुर्जर साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। गुर्जर साहब, आप लेह लद्दाख गए हुए थे, लगभग 5 दिन का आपका वहाँ पर कार्यक्रम रहा है। होम स्टे पॉलिसी को लेकर आपने कई चीज़ें अध्ययन की होंगी, वो क्या चीज़ें हैं जो हरियाणा में भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं? देखिए, वहाँ पे सिंधु दर्शन का कार्यक्रम था, वो 26वां उत्सव था। माननीय लाल कृष्ण डवाणी जी ने उसकी शुरुआत की थी और वो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है वहाँ पर हर साल। मेरा उसमें ही मैं आमंत्रित था, उस कार्यक्रम में गया था। लेकिन उसके साथ साथ फिर मेरा जैसे घूमना भी हुआ तो वहाँ मैंने देखा भी है कि होम स्टे में भी कुछ लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में अगर लोगों को रोजगार देना, उनकी आमदन बढ़ाना, तो मैं समझता हूँ कि ये एक रामबाण का काम करेगी होम स्टे पॉलिसी। इससे सबसे ज़्यादा रोजगार उनको मिल सकता है। और विशेष तौर से ऐसा जो पहाड़ी एरिया है, चाहे वो फिर जम्मू कश्मीर है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे अन्य और भी जितने हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनकी आमदनी बढ़ेगी और जो पर्यटक है उसको नज़दीक जाने का, उस कल्चर को देखने का मौका मिलेगा। तो मैं भी एक ऐसे ही जो होम स्टे था उसमें मुझे ठहरने का अवसर मिला और मैंने उसी में बुकिंग करा रखी थी और मैंने सारा का सारा देखा। वो परिवार के लोग ही हैं, वो अपने आप ही खाना बनाते हैं और वहीं रहते हैं। और जैसे हम 7-8 लोग थे तो हमारे पास 4 कमरे थे और 25 रुपये एक कमरे का किराया था। अब 10,000 रुपये उनको मिल गए और खाना उन घर के हिसाब से, अपने हिसाब से बनाया। तो मैं समझ तो ज़्यादा उनका खर्च जो मुझे लगता है वो 1,000-1,200 रुपया खर्च उनका होया। अब इतनी अच्छी राशि उनको मिल गई, हालांकि उन्हें पहले खर्च कर रखा, ऐसा नहीं है कि कोई वैसे ही मिल गई उनको, लेकिन आमदनी तो बढ़ गई ना जी। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर 30 दिन में से उनको 10 या 12 दिन भी उनकी बुकिंग है तो एक अच्छी खासी आमदनी उनको ठीक ठाक मिल जाती है अपने घर को चलाने के लिए। तो वो सारा का सारा मैं देख के भी आया किस प्रकार से वो सारा का सारा घर में ही उसको अरेंज करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास तो छोटा ही एरिया है या अपना, मेनली तो हमारे पास जो है मोरनी है और थोड़ा बहुत और गुड़गांवा साइड में या कहीं है, तो वहाँ पे हम इसको शुरू मतलब इसका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि हमने पॉलिसी बनाई थी, सारा कुछ कर दिया, अभी तक कुछ लोगों ने इसमें परमिशन ली भी है उसकी और कुछ लोगों ने शुरुआत की भी है, लेकिन अभी स्पीड बहुत कम है। मतलब मेरा मानना है कि और ज़्यादा तेज गति से लोग इसमें आएँ और अपना काम धंधा शुरू करें। और मैंने अभी योजना बनाई है कि जल्दी में मोरनी में कुछ बैठ के हम रखेंगे, लोगों को समझाएंगे ताकि लोग इसमें शामिल हों और इस काम को शुरू करें। होम स्टे पॉलिसी जहां रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सार्थक रह सकती है, वहीं क्या सरकार को भी इससे रेवेन्यू जनरेट होगा? देखिए, मुख्य रूप से रेवेन्यू की कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ हम सारा रेवेन्यू छोड़ भी दें तो क्या दिक्कत है? रेवेन्यू किसके लिए है? जनता के लिए है रेवेन्यू। हम जनता से लेकर रेवेन्यू जनता को देते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि हम 1,000 लोग हरियाणा के ऐसे हैं, अगर 1,000 लोग इस पॉलिसी में आ जाए और 5,000 लोगों को रोजगार मिल जाए और उनकी आमदनी बढ़ जाए, तो मुझे क्या लगता है, मतलब मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू की बात हम बाद में करेंगे। आज की तारीख में रेवेन्यू मेरे लिए कोई विषय नहीं है, मेरे दिमाग में अभी रेवेन्यू की कोई बात नहीं है। जब वो संपन्न हो जाएंगे फिर उनसे कुछ ना कुछ हम भी ले लेंगे। पर पहली मेरी है कि उनका काम चलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनका काम चलना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। जब उनकी बढ़िया हो जाएगी तो कुछ ना कुछ स्टेट भी ले लेगा उनसे। तो होम स्टे का जो आपने वहां पर अध्ययन किया, तो लोगों के पास क्या वहाँ जमीन जो होती है वो अपनी होती है या रेंटेड होती है? देखिए, जिससे मैंने लिया उसने तो लीज पे ले रखा था, उसका घर भी वहीं था, और जिससे लीज पे लिया उसका घर भी वहीं था। मैं समझता हूँ रिटायर्ड कर्नल था, वो इस स्थिति में नहीं था कि वो उसको चलाए, तो उसने किसी को लीज पे दे रखा था, तो उसका परिवार भी वहीं रहता था और वो उसको चलाता भी था। हमारे यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन भी है, उसको बना भी सकते हैं, उनको लीज पे लेने की जरूरत नहीं है, तो फायदा हो सकता है उससे। जिस प्रकार से मोरनी और सराउंडिंग एरिया जितना भी मोरनी का पड़ता है, पहले भी आप लोगों ने इसको काफ़ी डेवलप करने की कोशिश की है और वहाँ पर अगर देखा जाए टूरिज्म के हिसाब से काफ़ी हब भी बनता जा रहा है। लोग सैटरडे संडे को वहाँ भीड़ भी रहती है। तो वहाँ मेन कौन सा एरिया से फोकस किया जाएगा, यहाँ होम स्टे डेवलप हो सकता है? देखिए, मोरनी सारा का सारा ही ऐसा है जहाँ होम स्टे हो सकता है। जो हमारे लोग शहर में रहते हैं, जो चंडीगढ़ में रहते हैं, पंचकुला में रहते हैं या आसपास और जगह रहते हैं, तो उन सब का इंटरेस्ट होता है कि कहीं प्राकृतिक की गोद में एक दिन के लिए वो कहीं ना कहीं जाएं और वहाँ रहें, ऐसा उनका होता है। पैसे तो उनके पास हैं, लेकिन वो एक सुकून जो है वो उनके पास नहीं है। तो वो सुकून प्राप्त करने की, क्योंकि हर आदमी के पास हर चीज़ नहीं है।
जिसके पास वो नेचर है उसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे हैं उसके पास नेचर नहीं है। तो वो पैसे खर्च के वहाँ नेचर की गोद में जा सकता है और वो कर सकता है, और जिसके पास पैसे नहीं उसके पास भी पैसे भी आ सकते हैं। तो जो उसने अच्छा किया उसका लाभ उसको हो सकता है, जो नेचर के पास गया, पेड़ लगाने का काम किया, प्रकृति के पास रहा, तो वो उसको लाभ मिल सकता है, उसकी स्थिति भी ठीक हो सकती है और उसको भी सुख मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला, और हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें, आप लेह लद्दाख गए हैं, वहाँ भी आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, अध्ययन की होंगी, तो क्या वैसी गतिविधियाँ हरियाणा में भी डेवलप होंगी? नहीं, देखिए वो गतिविधियाँ सारी हैं, हर जगह की अलग अलग हैं। इस प्रकार की गतिविधियाँ हरियाणा में हैं। कल्चर की दृष्टि से हरियाणा काफ़ी मजबूत है, बहुत अच्छा है। अगर सिंधु दर्शन की बात की जाए तो वहाँ का क्या अनुभव रहा आपका, जहाँ से सिंधु नदी शुरू होती है? देखिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और मैं समझता हूँ कि देश के ज़्यादातर स्टेट ऐसे थे जहाँ से वहाँ लोग आए थे और उसको देखने आए वहाँ उसको। और ये एक जोड़ने का तरीका है कि आप जो तमिलनाडु से भी है, जो कर्नाटक से भी है, जो बंगाल से भी है, वहाँ से भी एक व्यक्ति आएगा, सिंधु दर्शन करेगा, लद्दाख के बारे में उसके मन में भी कुछ भावनाएं होंगी ना जी। तो और लद्दाख वालों के मन में भी उनके लिए कुछ भावनाएं, क्योंकि वो उनके घर ठहरेंगे, वहाँ खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे, तो वो सारा का जोड़ने का है, देश को जोड़ने का एक तरीका है। तो हमारे महापुरुषों ने ऐसे ही, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 धाम बनाए, तो 4 धाम बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि और उसके लिए भी कहा कि 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो वो इसलिए देश को जोड़ने का, ये है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जो संस्कृति है वही किसी को राष्ट्र बनाती है। राष्ट्र कोई खाली ताकत से, फौज से और जमीन से नहीं बनता। जब हमारे जो कल्चर है वो एक जैसा होगा तो वो हमें राष्ट्र बनाता है। इस देश में पहले बहुत से राजा थे, और मैं समझता हूँ कई राजा तो ऐसे थे जो पूरी आज के जो देश हैं उनसे बड़े बड़े राजा थे, जो देश हैं उनसे बड़े बड़े राजा थे। अब जैसे महाराजा पटियाला था, या महाराजा हरि सिंह थे, या जयपुर के महाराज थे, ऐसे कई राजा ऐसे थे जो बहुत बड़े बड़े राजा थे। तो लेकिन ग्वालियर थे, और भी कई थे ऐसे, तो लेकिन थे तो भारत में ही ना जी। मतलब कभी उन्हें तो नहीं कहा कि ग्वालियर एक देश है, फिर भी वो भारत में थे। हालांकि वो उनके पास प्रभुसत्ता थी, सारा कुछ था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को भारत है। तो भारत क्यों था? क्योंकि भारत संस्कृति के हिसाब से भारत एक देश था। तो जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो हमें एक बनाता है, और इससे एक बड़ा लाभ है। जब इस प्रकार से लोग जाएंगे तो उसका फायदा होगा। मंत्री जी, पर्यटन विभाग आपके पास है, मैंगो मेला कोविड-19 की वजह से 2-3 साल से नहीं लगा, तो अब इस बार क्या मैंगो मेला लगाया जाएगा और क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, बिल्कुल अब की बार ठीक ठाक है, सारा माहौल बढ़िया है, बिल्कुल लगाएंगे मेला। धन्यवाद। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री हैं। लेह लद्दाख के अपने अनुभव उन्होंने साझा किए। वहाँ पर जिस प्रकार से होम स्टे पॉलिसी देखी, उसको हरियाणा के मोरनी की जो वादियाँ हैं वहाँ पर भी जल्दी डेवलप किया जाएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।